और वो शख्स ऊंची जगह पर खड़ा हुआ, सारे लोग आ गए कि भाई बंगले का क्या हुआ। इधर उधर और भी बहुत तबाही थी, लेकिन वो चूंकि ज्यादा मशहूर था इसलिए लोग उन्हें देखने के लिए बहुत सारे आए। उसने ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों के सामने ऐलान किया, ओ लोगों, देखो मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी ये पड़ी हुई है कि दुनिया ना किसी का साथ देती है ना किसी का साथ देगी। देखो मैंने 35 साल रात दिन लगाकर जो कुछ कमाया था, ये उसकी हैसियत है, आज ये पड़ा हुआ है। सोचे इंसान जरा कि उस बंदे ने 35 साल, चलो 30 साल तक तो इंसान जो है ना वो कहीं आता जाता नहीं, कमाता नहीं। 30 साल 25 साल के बाद, कहीं 30 साल के बाद वो कमाने के लिए गया होगा, कहीं बेचारे की जिंदगी 60-70 के करीब हुई होगी, वो वापस आया होगा, फिर उसने ये बनाना शुरू किया। उसके अंदर उसकी रातें भी लगी, उसके दिन भी लगे, उसकी जवानी भी लगी, और उसके अंदर पीछे उसके घर के अंदर कितने मामलात हुए होंगे, कितनी फौतगियां हुई होंगी, कितनी शादियां हुई होंगी, उनसे वो बेचारा दूर रहा होगा, कितना बच्चों से दूर रहा होगा। उसने जो है ये करके इतना कुछ उसने कमाया, उसके अंदर उसने पता नहीं हलाल भी देखा होगा, हराम भी देखा होगा, क्या से क्या कुछ किया होगा, पूरी जिंदगी लगाकर उसने कमाया, फिर उसने वहां पर लगाया और अल्लाह ने चंद लम्हों के अंदर सारे के सारे का सफाया कर दिया। कि मेरे और आपके लिए इबरत है, हमारे लिए ये इबरत है, हम ऐसी चीजों से इबरत हासिल करें। ये दुनिया किसी का साथ देने वाली नहीं है, किसी के साथ जाने वाली नहीं है। हम अपनी सलाहियत इस दुनिया पर लगाएंगे, ऐसे ही जैसे एक दिन उसको हसरत हुई ऐसे हमें भी हसरत होगी। और कुछ भी ना हो, अगर वो उस वक्त ज़लज़ले में न भी जाता, एक न एक दिन तो उसने फिर भी उसको छोड़ना था, एक न एक दिन तो उसने फिर भी छोड़ना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मोहम्मद, आप भले दुनिया के अंदर जिसके साथ जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, एक न एक दिन आपको उससे जुदा होना पड़ेगा, या तो उसकी मौत की वजह से या आपकी मौत की वजह से। दुनिया तो किसी का साथ दे ही नहीं सकती है। इस दुनिया पर अगर हम अपना वक्त लगाएंगे, हम अपनी सलाहियतें लगाएंगे, हम अपना माल लगाएंगे, तो फिर जो दुनिया की हकीकत है वही हमारी इन चीजों की भी हकीकत बनेगी, और फिर कल अल्लाह की बारगाह में हमारी भी यही हैसियत होगी। आखिरत पायदार है, आखिरत अल्लाह की पसंदीदा है, आखिरत नबियों की पसंदीदा है, आखिरत वलियों की पसंदीदा है। इसलिए जब वो बड़ी हस्तियों की पसंदीदा है, उस पर जिसका माल लगेगा, जिसकी जान लगेगी और जिसकी सलाहियतें लगेंगी, उसकी सलाहियतें भी कामयाब, उसकी सलाहियतें और उसकी ज़िंदगी भी अल्लाह के यहाँ कामयाब, और उस खुद भी अल्लाह के यहाँ कामयाब। और जब कल अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो जैसे आखिरत की अहमियत ज़्यादा है, इसकी अहमियत भी अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा हो जाएगी। वरना क्या होगा, दुनिया के अंदर क्या होगा, कितना बड़ा फन खान बन जाएगा, ये कितना बड़ा तीसमन खान बन जाएगा, कितना जो है ना दुनिया के पीछे पड़ेगा। क्या कानून से ज्यादा पैसा जमा कर लेगा, क्या बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने की कोशिश करेगा, क्या होगा, क्या फिरौन से ये ऊपर चला जाएगा, कभी नहीं जा सकता। क्या होगा, कितना जो है ना वो दुनिया की चीजें जमा करेगा, क्या नमरूद से ज्यादा जमा कर लेगा, नहीं कर सकता। और दुनिया का माल और असबाब, दुनिया की खूबसूरतियां, दुनिया की रंगीनियां कितनी जमा करेगा, क्या शद्दाद से ज्यादा जमा कर लेगा, कभी नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दिखाए, सारे के सारे नाकाम हो गए, सारे के सारे इन सारी चीजों को होते हुए नाकाम हो गए कि जब उन्होंने अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह के रसूल को नाराज किया, नाकाम हो। एक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रहने के लिए घर नहीं है, ये ऊपर जो है ना वो अंगूर की बेल है, और उसको ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है, और नीचे उसी के नीचे अपने रहने की जगह बनाई हुई, वहीं पर रहते हैं, वहीं से तबलीग करते हैं। बस कोई अंदर बेड नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लेकिन क्या है, कामयाब तरीन इंसान है। अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक है, आखिरत के साथ उनका ताल्लुक है। घर नहीं है, सामान नहीं है, असलहा नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के बड़े बड़े ढेर नहीं है, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक इतना मजबूत है। और अल्लाह